हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पे। सो गाइज, ये हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का 13th वीडियो लेक्चर है और इसमें हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फॉर एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर एक्स जियोमेट्रिकली। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। सो गाइज, पहले तो हम इस टॉपिक को समझते हैं कि ये टॉपिक क्या कह रहा है हमसे। ठीक है, आखिरकार इस टॉपिक से हम लोग सीखने वाले क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो देखिए, हमने अभी तक स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इन नंबर्स को नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखा है। ठीक है, इन नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं ये हमें पता है। यानी कि यहाँ क्या है, ये 2, 3, 5। ठीक, यानी कि अगर हमें कोई सा भी नंबर स्क्वायर रूट ऑफ n रहता है, n कहाँ, n क्या है, n इज नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यानी कि अगर n रहता है स्क्वायर रूट में तो हम उसको नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं ये हमने सीखा है। ठीक है, अभी तक n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हालांकि हमने सीखा सिर्फ इन तीनों को ही है, लेकिन इन तीनों को जिस मेथड से हमने नंबर लाइन पे लोकेट किया है उसी मेथड से और भी नेचुरल नंबर लेके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम लोग ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे लोकेट करना हमने सीखा है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमें करना तो यही है, नंबर्स को ही हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को। बट यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, एक्स क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर है। पॉजिटिव रियल नंबर से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर से, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2। ठीक है, हमसे पॉजिटिव रियल नंबर बोला जाता है तो 0 से इधर जितने भी नंबर होंगे इस नंबर लाइन पे, ठीक है, 0 से राइट साइड में जितने भी नंबर होंगे वो सब के सब पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। यानी कि यहाँ पे जो ये x गिवन है, ये x क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 में क्या हो सकता है कि 0.1 आ जाए, है ना। x जो है ऐसा हो सकता है कि ये 0.1 हो, ऐसा हो सकता है कि 0.2 हो, ऐसा हो सकता है कि 0.3 हो, कोई सा भी नंबर हो सकता है x के जगह पे। और इन सभी का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। मान लीजिए हमसे बोला जाता है 0.1, 0.2, हमसे बोला जाता है 0.2, स्क्वायर रूट ऑफ 0.2, स्क्वायर रूट ऑफ 0.3, या कोई सा भी रियल नंबर जो कि क्या हो, पॉजिटिव रियल नंबर हो। ठीक है, एक्स को क्या हो, पॉजिटिव रियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कोई सा भी। तो इस मेथड से हम लोग ये ऐसे वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे लोकेट करना सीख जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग नेचुरल नंबर को भी नंबर लाइन पे लोकेट करना सीख जाएंगे, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है वे सभी नेचुरल नंबर आते हैं ना पॉजिटिव रियल नंबर में। 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी भी आते हैं पॉजिटिव रियल नंबर में। तो सभी के स्क्वायर रूट को लिया जाए और उसको हम नंबर लाइन पे लोकेट करें, तो इसको हम लोग इस मेथड से करना सीख लेंगे। ठीक है, तो ये है ये टॉपिक, इस टॉपिक से हमें ये सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना है, इसको नंबर लाइन पे, ठीक है, ज्योमेट्रिकली करना है। तो सबसे पहले इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट स्टेप हमें करना क्या है, टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हमें यही स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है ना। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है इसको फाइंड आउट करने का, वो क्या है, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लिखेंगे हम ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन ए बी सच दैट ए बी इक्वल टू एक्स यूनिट। ए बी कितना होना चाहिए, एक्स यूनिट का होना चाहिए। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी जो कि कितने का होगा, एक्स यूनिट का होगा। तो ये हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने ये एक लाइन ड्रॉ किया, चलिए मानते हैं ये ए है और ये वाला पॉइंट बी है। ठीक है, और ये कितने का है, इसका डिस्टेंस कितना है,
x यूनिट है। ठीक है, कितना डिस्टेंस है, x यूनिट है। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, इसमें हमारा सेकेंड स्टेप है extend this line, extend this line 1 unit from point B to C। हमें इस लाइन को क्या करना है, इस लाइन को 1 यूनिट जो है एक्सटेंड करना है, कहाँ से, B से 1 यूनिट करना है एक्सटेंड। ठीक है, तो हमने ये एक्सटेंड कर दिया। चलिए मानते हैं ये पॉइंट C है और ये जो डिस्टेंस है BC, यहाँ पे ये 1 यूनिट हमें एक्सटेंड करना है, तो ये 1 यूनिट हो गया। ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होने वाला है, इसमें हमारा थर्ड स्टेप है फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC। A और C का हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एंड मार्क द पॉइंट एज O। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब A और C का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, A और C का मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका मिड पॉइंट। तो देखिए हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे। ठीक है, ये कंपास है। ठीक, हम कंपास लेंगे और AC के हाफ से भी ज्यादा डिस्टेंस करेंगे, इसका AC के हाफ से भी ज्यादा डिस्टेंस करेंगे। तो ये हाफ से भी लगभग ज्यादा हो चुका है, और इससे इधर आर्क लगाएंगे। ठीक है, और यहां से भी इधर आर्क लगाएंगे, और इस साइड में भी आर्क लगाएंगे हम लोग, ऐसे ही इस साइड में इस तरह से आर्क लगाएंगे और इस तरह से आर्क लगाएंगे। ठीक है, और दोनों आर्क को जहां हमने लगाया है, ठीक है, दोनों आर्क यहाँ पे ये आर्क और ये आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ पॉइंट मार्क कर लेंगे, और यहाँ पे इधर से आर्क लगाएंगे और इधर से आर्क लगाएंगे, दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसको हम मार्क कर लेंगे पॉइंट को, जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे मार्कर से ही करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मानते हैं कि यहाँ पे जो है लगभग इधर आएगा, तो एक आर्क हमने इधर लगाया ये, और एक आर्क ये लगाया। उसी तरह से हम इधर आर्क लगाते हैं एक। ठीक है, तो हमारा एक आर्क ये है और एक आर्क ये है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों आर्क को मिला देंगे। ठीक है, दोनों आर्क को जब हम मिलाएंगे इस तरह से, कुछ ये सही से नहीं हुआ है आर्क, तो जब इस तरह से आर्क हम मिलाएंगे ना, तो ये हमारा जो है ये एक लाइन आ जाएगा, और ये लाइन जो है AC को, ये लाइन AC को क्या करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा। मतलब कि ये लाइन जहां AC को इंटरसेक्ट कर रहा है वही पॉइंट क्या हो जाएगा, इस वाले AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें मिड पॉइंट का ही जरूरत है, तो हम मिड पॉइंट ही रखेंगे। सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत किसका है, मिड पॉइंट का है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये मिड पॉइंट है, और इसको हमने बोल दिया कि ये O है। ठीक है, क्या है, ये O है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें हमारा फोर्थ स्टेप है। ठीक है, हमारा फोर्थ स्टेप है, और फोर्थ स्टेप ये है कि ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ड्रॉ अ सेमी सर्कल with center O and radius OC। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, O को सेंटर मानते हुए और OC को रेडियस मानते हुए। यहाँ पे देखिए O जो है A और C का मिड पॉइंट है। ठीक है, O A और C का मिड पॉइंट है, तो O जो है A और C को इक्वली डिवाइड करेगा, मतलब जितना ये होगा लेंथ उतना ही ये OC होगा। ठीक है, तो OC को हम सेंटर मानते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हम सेमी सर्कल ड्रॉ
तो ये हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका सेंटर O है और रेडियस OC और OA है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमारा फिफ्थ स्टेप जो है, फिफ्थ स्टेप क्या है, एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू AC passing through B and intersecting the semicircle at D, ठीक है। अब ये हमने जो परपेंडिकुलर हम जो ड्रॉ करेंगे यहाँ पे B से, तो ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे सेमी सर्कल को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमारा लेंथ BD जो है वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ x हमारा लेंथ BD आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ स्टेप करेंगे हम लोग, तो इस तरह से हमारा ये BD कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x। लेकिन ये आया कैसे, ठीक है, इसको हम प्रूव करके देखेंगे कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। पहले हम इसको अब क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ये तो हमने लिख लिया है स्टेप की, ये चीजें हमने किया, कंस्ट्रक्शन किया, तो ये हमारे पास BD जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ x आया। बट ये आया कैसे, इसको हम लोग अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि ये BD जो है स्क्वायर रूट ऑफ x कैसे आया, ठीक है। तो इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि BD स्क्वायर रूट ऑफ x कैसे आया। तो हमें ये बताना है, टू प्रूव करना है, मान लीजिए एक तरह से टू प्रूफ BD जो है वो कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ x है, ठीक है। BD स्क्वायर रूट ऑफ x है, ठीक। तो देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास AC क्या है, A और C। AC कितना है, AC ये x प्लस 1 है ना, AB प्लस BC यानी कि x प्लस 1 है ना। हमारे पास AC यही है ना, x प्लस 1, ये x है, यहाँ से लेके यहाँ तक A टू B x है और B टू C 1 यूनिट है। तो A और C कितना हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक है। अब हमें ये B O और C और O और A ये कितना होगा, OA इक्वल टू OC कितना होगा, AC का हाफ होगा, क्योंकि ये क्या है, डायमीटर है। A और C जो है सेमी सर्कल का डायमीटर है ना। तो इसीलिए, और OC और OA रेडियस है, तो हम कह सकते हैं कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है ना। तो हम AC का हाफ करेंगे, हाफ ऑफ AC, तो कितना मिल जाएगा, x प्लस 1 अपॉन 2 है ना। तो ये हमें मिल गया, ठीक है। OA और OC हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे OD को। OD को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये O है और ये हमारा D है, और इसको हमने ज्वाइन किया, ठीक है। O और D को हमने ज्वाइन किया। तो ध्यान से देखिए, O और D भी क्या है, सर्कल का, सेमी सर्कल का रेडियस है। तो OD और OC और ये OA तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं OD इक्वल टू OA इक्वल टू OC, ये तीनों क्या है, इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2। क्यों, क्योंकि ये तीनों रेडियाई है, ठीक है, रेडियाई है। तीनों के तीनों क्या है, रेडियाई है, इसीलिए ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और x प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हमें ये जो है प्रूफ करना है, BD कितना है, अंडर रूट x है। तो एक साइड तो हमें पता है, O और D पता है इस ट्रायंगल का। हमने जब यहाँ पे OD को ज्वाइन किया ना, तो हमें ये ट्रायंगल मिल गया BOD, और यहाँ पे B कितना है, 90 डिग्री, यानी कि ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया हमें ये, ठीक है। तो
ओ और डी हमें पता है, ठीक है, हमें बी डी फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें ओ और बी भी पता होना चाहिए। तो ओ और बी कैसे पता करेंगे, तो देखिए ओ सी माइनस बी सी जो है करते हैं, ओ सी में से बी सी को माइनस कर देते हैं, यानी कि इस पूरे डिस्टेंस में से इतने डिस्टेंस को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास यही वाला डिस्टेंस बच गया ना ओ बी, तो वही करेंगे हम। तो यहाँ से ओ बी कितना हो जाएगा हमारा, ओ बी हो जाएगा ओ सी माइनस बी सी, ठीक है। तो ओ सी कितना है, ओ सी एक्स प्लस वन अपॉन टू है, तो एक्स प्लस वन अपॉन टू और माइनस वन, बी सी कितना है, बी सी 1 यूनिट है ना, बी सी हमारा 1 यूनिट है। तो इसको जब आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा x माइनस वन अपॉन टू, यानी कि ओ बी कितना आ गया, x माइनस वन अपॉन टू, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास आ गया x माइनस वन अपॉन टू, और ये डिस्टेंस भी हमें पता है। अब आगे देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस ट्रायंगल में हमें OD पता है, OD कितना है, OD है x प्लस वन अपॉन में टू। उसके बाद OB भी पता है, OB कितना है, x माइनस वन अपॉन में टू। हमें फाइंड आउट क्या करना है, BD फाइंड आउट करना है ना, BD हमें फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, OD का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम यहाँ से। तो BD हमें फाइंड आउट करना है, तो BD का स्क्वायर इक्वल टू ये OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, OD कितना है, O और D, OD जो है ये है x प्लस वन अपॉन टू, तो ये x प्लस वन अपॉन टू का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस OB कितना है, OB x माइनस वन अपॉन टू, तो x माइनस वन अपॉन टू और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आगे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये x प्लस वन a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खुल जाएगा, तो ये x स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन में फोर हो जाएगा, ये टू का स्क्वायर फोर, ठीक है। और यहाँ माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन में फोर, ठीक है। इसको आगे जब हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमें देगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन अपॉन में फोर, ठीक है। इसको जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा, अब ये कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस और प्लस अपोजिट साइन से, और ये प्लस वन और ये माइनस वन कैंसिल आउट हो गया। अब बच क्या गया, प्लस टू एक्स और प्लस टू एक्स कितने हो जाएंगे, ये फोर एक्स हो जाएंगे अपॉन फोर, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से फोर और फोर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया, सिर्फ एक्स रह गया, ठीक है, x हो गया। और x क्या है, ये BD के स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ से हम देख रहे हैं है ना, BD के स्क्वायर के इक्वल है, तो x कितना हो जाएगा, ये BD के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से BD कितना फाइंड आउट, BD कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा BD आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x, BD हमारा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x, और ये हमने प्रूव करके दिखा दिया कि ये BD कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ x है, B और D कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ x है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, ठीक। अब आगे देखिए, ये अभी तो हमने इसको नंबर लाइन पे लोकेट नहीं किया है, हमने सिर्फ BD फाइंड आउट किया है ना। तो आगे देखिए कैसे करते हैं। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि BD कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया, ठीक है। अब हमें अगर इसको नंबर लाइन पे लोकेट करना है, ठीक है, BD को अगर नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो कैसे करेंगे, ये B और C कितना है, 1 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, B को मान लेंगे ओरिजिन, ठीक है, B को क्या करेंगे, B को करेंगे एज अ ओरिजिन, मतलब कि यहाँ पे B जो है, B पे कितना होगा, 0 होगा, B पॉइंट पे कौन सा नंबर होगा, B पे 0 होगा, और ये
ए से सी तक कितना है 1 यूनिट, तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। बी पे 0 और यहाँ पे 1 यूनिट 1 हो जाएगा, ठीक। तो क्या करते हैं हम अब इसको बीडी को क्या करेंगे हम रेडियस मानते हुए, बीडी को रेडियस मानते हुए, ठीक है, इस तरह से बीडी को रेडियस मानते हुए एक आर्क लगा देंगे। इस तरह से हम आर्क लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से आर्क लगाएंगे तो देखेंगे हम लोग कि जब हम इसको रेडियस मानते हुए एक आर्क लगाते हैं, ठीक है, एक आर्क लगाते हैं तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे कहीं पे मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मिल जाता है। इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करें, ठीक, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाता है। और जितना ये है बीडी, जितना ये बीडी है, जितना बी और डी है उतना ही ये वाला बी, और मान लीजिए चलिए पॉइंट जो है हमारा ई हो जाता है, तो उतना ही बी और ई है। क्योंकि ये बी डी और बी ई क्या है, इस वाले आर्क का, जो हमने ये वाला आर्क लगाया है, इसका क्या है, ये रेडियस है, ठीक है। तो ये बी डी को हमने ये नंबर लाइन पे लेके रख दिया, तो ये बी डी हम इस तरह से नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हम इस तरह से नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे इस पे बेस्ड, ठीक है, और इसको लोकेट करके देखेंगे कि कैसे लोकेट होगा। उस एग्जाम्पल को लोकेट करके देखेंगे कि कैसे वो नंबर लाइन पे लोकेट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।